तो पहली बात तो ये है कि मैं अंधभक्त था पहले इस बीजेपी का, जो मोदी है इसका, लेकिन अब आप अंधभक्त थे। बिल्कुल ही मतलब कहीं पे वोट ही नहीं डालना है, उसी को ही वोट डालना था। ऐसा क्यों? ऐसा था। नमस्कार भाई साहब। पहला और सीधा सवाल, यूजीसी बिल के आप समर्थन में या विरोध में? हम विरोध में हैं। विरोध में हैं? जी। कैसे? विरोध इसलिए है कि ये एक चीज बताइए आप, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो बिल लाए हैं ये लोग, आपका बच्चा हो या एससी का बच्चा हो, ओबीसी का बच्चा हो, एसटी का बच्चा हो, जनरल का बच्चा हो, सब एक साथ पढ़ते हैं। और कहीं पे द्वेष भाव के कारण क्या आपस में ऐसा नहीं कि किसी झगड़ा नहीं होता है? झगड़ा जब अगर टीचर करने लगे, अभी आपने देखा होगा, एक मिनट, वन सेकंड, अभी बिहार में आपने देखा होगा कि एक बच्चे को एक टीचर ने इतना मार मारा, इतना मार मारा, वो बच्चा ही मर गया था। उसके लिए कानून है तो? क्या हत्या के लिए कानून नहीं कोई है? पहले से ही कानून हमारे देश में बने हुए हैं। मेन वो समस्या कहते हैं- यूजीसी का सीधा सीधा दुरुपयोग ये होगा कि आपका बच्चा बढ़ रहा है या मेरा बच्चा बढ़ रहा है, उसकी टांग खींचने के लिए यूजीसी का सीधा सीधा दुरुपयोग किया जाएगा, इसलिए हम इसके विरोध में हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ लाइन से चले जाइए, फास्ट फूड के निरे बहुत से कॉर्नर हैं। क्या आप वहाँ किसी जात पूछी खाते उसके यहाँ कुछ है? नहीं, हम तो नहीं पूछते। हम भी नहीं पूछते हैं। अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग यहाँ पे 2-4 लोग बैठे थे, अभी कालीचरण या समोसे लाते, हमने हमने उसकी जात तो नहीं पूछी। एक मोटी सी बात है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल सरकार बांटने का काम कर रही है। ये हम लोगों को जानना होगा और लोगों को बताना होगा, और बताएंगे हम लोग, और सरकार की मंशा या नेताओं की मंशा को समझाएंगे। ये लोग हमको केवल बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, आप एक चीज बताइए, किसी हरिजन को कोई कष्ट होता है या ओबीसी को कष्ट होता है या सामान्य कष्ट हो, सब एक दूसरे के मिलकर साथ खड़े होते हैं। क्या हमारे यहाँ यादव के यहाँ दूध नहीं आता है? क्या हम नाई के पास बाल कटवाने नहीं जाते हैं? क्या हम उसमें द्वेष भावना को रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया गया, सरकार द्वारा फैलाया गया हो, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हों। तो फिर एक बात बताइए, चलो ये बात आपसे नहीं पूछे भाई, अन्य लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। यूजीसी पे सर्वे कर रहा हूँ, आपसे भी मत जानना चाहता हूँ। आप पहले नंबर में यूजीसी का पक्ष में या विपक्ष में? मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूँ, विपक्ष में हूँ। आप विपक्ष में और हैं। पहली बात तो ये है, मैं जो सरकार लाई है, पहली बात तो इस सरकार की मानसिकता आप देखिएगा, मानसिकता कहाँ जा रही है। अगर एक लड़का पढ़ लिख करके 100 नंबर ले आ रहा है और वही एक लड़का 40 नंबर ले आ रहा है माइनस में भी, ठीक है, तो ये बताओ, अगर मान लो डॉक्टर की वैकेंसी निकली या कुछ भी निकला, तो उसको सुई लगाना कमर में है कि पैर में है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे डॉक्टर बन के बैठ रहा है, और यहाँ पे हमारा बच्चा जो 110% पास होके आ रहा है वो पीछे है। तो पहली बात तो ये है कि मैं अंधभक्त था पहले इस बीजेपी का, जो मोदी है इसका, लेकिन अब आप अंधभक्त थे। बिल्कुल ही मतलब कहीं पे वोट ही नहीं डालना है, उसी को ही वोट डालना था। ऐसा क्यों? ऐसा था क्योंकि ये अच्छा कुछ काम कर रहे थे, लेकिन इनकी मानसिकता जो है धीरे धीरे बढ़ती दिख गई है, क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब जो हम तो बिल्कुल अभी ये समझ ले कि मोदी जो है नंबर 1 का, जो भी है नंबर 1 का, सीधे बोला उसको कि नंबर 1 की इसकी मानसिकता बहुत ही नीच प्रवृत्ति की है। कोई भी इसके मतलब मैं तो ये भी बोलूंगा यहाँ तक कि इसके सपोर्ट में वोट ही नहीं डालना। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वो भी है, सनातन धर्म है। जब आप हिंदू, और भाई आज जितने दिन से ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदू का ही प्रधानमंत्री, हिंदू का ही, तब ये हिंदू साला खतरे में काहे आ रहा है। राम मंदिर बन गया, राम को लेकर खुश होइए। मैं उसको लेके खुश हूँ। एक तरफ राम मंदिर बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं कि जातिवाद पे आपस में लड़ा रहे हैं, जो नहीं लड़ा। हाँ, सरकार जातिवाद कर रही है। और भाई बिल्कुल है, अब उसको वहाँ पे यूजीसी लागू कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं। राशन सबको मिल रहा है। राशन सबको मिल रहा है, सब खा रहे हैं, कौन नहीं खा रहा है, सबको, मतलब राशन तो हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। अब राशन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहे हैं। हाँ, तो सबको मिल रहा है। अब फिर जब सबका साथ सबका विकास है, तो फिर ये एक बात बताओ, सबका साथ सबका विकास कहाँ पे हो गया यूजीसी लाके? यूजीसी में क्या दिक्कत है? भाई, सरकार तो यही कह रही है ना कि जो लोग जातिवादी मानसिकता वाले हैं, जो लोग जातिवादी मानसिकता वाले हैं, जो है कानून उसको सजा देगा, उसके लिए कानून लाया गया है। वो लोग जो लोग गलत करते हैं वही लोग डर रहे हैं। अब एक बात बताओ, इन्होंने जैसे ये ले आए, बिल ले आए, अब हमारा बच्चा पढ़ रहा है या किसी का बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे दोनों लोग पढ़ रहे हैं, उसने कुछ भी कह दिया,
अब उसको तो जेल हो गई, अब जेल हो गई तो वहां पे वो क्षत्रिय का अगर बच्चा है, कोई भी क्षत्रिय का बच्चा है, उसको जेल हो रही तो वो जेल ऐसे थोड़ी ना जाएगा, वो पहले गोली यूजी तो ये बनता, ये यहाँ पे ये कूटनीति ये हो रही है, ये इसीलिए लड़ाने के आतंकवादी खुद पैदा कर रहे हैं। SC/ST जब एक्ट लागू किया गया, SC/ST एक्ट भी तो सेम तरीके से ही है, उसमें भी तो चीजें हैं, अब फिर उसका विरोध क्यों नहीं? देखो ऐसा है, विरोध हर एक चीज का किया जाता है, लेकिन उस यूजीसी का आज विरोध जो है सवर्णों का देखने को मिल रहा है, जितने भी हमने इंटरव्यू किए अभी तक सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन SC/ST एक्ट जो है ये भी तो सवर्णों को या चीजों को था, तो खाली इसलिए तो नहीं कि ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल कर लिया गया इसलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। हमारा एक है जब सबका जो सनातनी है सब बराबर है, आपको करना है सब कुछ करना है, सर्टिफिकेट ये भी बनवाओ, क्या कोई सवर्ण जाति का ऐसा नहीं है कि कोई गरीब हो, क्या यही सब गरीब है? अब घर में देखो जाके, सर्वे करवाओ जाके, एक एक घर में 10-10 लोग नौकर सरकारी कर रहे हैं, उसी पे जो ये बना रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे सवर्ण के यहाँ देखो जाके भी बेचारे वो भी गरीब जनता में है। अगर तुमको बनाना है तो गरीब प्रमाण पत्र बनाओ, देख देख के बनाओ, सबको दो, सबका साथ सबका विकास करो। ये अलग अलग क्यों कर रहे हो? उनको सम्मान दे रहे हो, उनको सब कुछ कर रहे हो, यहाँ हम चूतिया बने बैठे हैं जो तुमको दें। सवर्ण तो कहते हैं हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही इतने सक्षम है, लोग हमारे पैर छूते हैं, लोग हमारे द्वारे सक्षम अगर ना होते तो ये यूसीजी बिल ला पाते? क्यों हटा दिया? क्यों उसने बता दिया, जज ने फैसला कर दिया कि हम इसके इशारे पे थोड़ी नाचेंगे? सरकार ने थोड़ी वापस लिया, हो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, इसलिए रोक लगाई जब सवर्ण गए वहां पे, जब उन्होंने देखा ये सवर्ण की ताकत है, इसलिए रोक लगाई। चलो ठीक है दादा, आप कैसे देखते हैं? नो कमेंट, ओनली एक्शन। थैंक यू। आप भैया कुछ बोलेंगे? जी सर, ये ऐसा बिल है कि ये हमारे साथ में भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। एक तरीके से इन्होंने समाज को बांटने का काम कर दिया है। अब हमारे साथ 4 छात्र बैठते हैं, तो समाज तो पहले बटा हुआ है, SC/ST OBC, जब फार्म भरते हो लिखते हो तो ना, लेकिन अभी सामने तो समाज नहीं बटा था। 4 दोस्त बैठते हैं, साथ में टिफिन खोलते हैं, एक दूसरे से जाते अभी तो हम जान ही रहे होते हैं ना कि ये कौन सी बिरादरी से आता है, कौन सी जाति से आता है, कौन से वर्ग से आता है, नहीं जानते हैं कि अपने मित्र की जाति तो हम तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन एक तरीके से दोस्तों में बांट तो रहे हैं लोगों को। और दूसरा दूसरा कह रहे हैं कि तुम आपस में बटो, यही कहा जाए, इसमें बटने वाली कोई बात ही नहीं, कहाँ कोई बटने वाली बात है। सरकार तो कहती है ये तो इसलिए बिल लाया गया है ताकि जो लोग अराजक तत्व हैं, जो लोग जातिवादी मानसिकता से SC/ST OBC वाले बच्चों को जो है प्रताड़ित करते हैं, उनकी जाति को देख करके उनकी गरीबी का मजाक बनाते हैं, उनकी जाति का मजाक बनाते हैं, ये कानून के लिए है। इसमें सवर्णों को दिक्कत क्यों हो रही है? सवर्णों को दिक्कत इसलिए हो रही है कि इसमें आप पूरी प्रक्रिया लाइए ना। आपने इसमें कहा कि अगर व्यक्ति दोषी है आप उसको उठा के बंद कर देंगे, लेकिन यही बताइए अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, अगर संघर्ष करके पढ़ रहा, आप उसको आप बंद कर देंगे, जब बाद में छूट के आएगा क्या कोई वो अच्छा कार्य करेगा? वो फिर वही कार्य करेगा जिसके लिए आपने उसको बना दिया कि आप कहेंगे कि आप अपराधी हैं, तो निकल के वो सिर्फ अपराध के लाइन में जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा कि आप अपने देश को ऊपर बढ़ाएं। तो आप अगर उसको अपराधी बनाएंगे तो खुद अपराधी बनेगा। इसमें क्या संशोधन होना चाहिए था? संशोधन इसमें ये होना चाहिए था कि आप अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो उस पर पहले प्रक्रिया पूरी कीजिए। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उसको आप दोष निर्धारित कीजिए, उसको सजा दीजिए। अगर दोषी नहीं है तो सामने वाले ने जिसने लगाया सेम सजा जो उसे मिल रही उसको वो सजा मिलनी चाहिए। तो फिर अगर वो डर जाएगा तो फिर कंप्लेंट ही नहीं करेगा। तो दिक्कत तो यही है कि अगर डरेगा नहीं तो फर्जी मुकदमे भी तो बढ़ेंगे काफी फिर। तो देख रहे थे आप, हम इस समय हरदोई में थे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमने जानने का प्रयास किया कि यूजीसी कानून में कितनी खामियां थी, यूजीसी कानून के क्या दुष्परिणाम हो सकते थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है सही थी या गलत। तमाम विषयों पे हमने यहाँ से लोगों से जानने का प्रयास किया। फिलहाल ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हम ऐसे ही आप लोगों के बीच में नई जानकारी से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।